आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं इरशाद अली। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की आज हमारी 4th क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज एक नया टॉपिक, विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सीडीपी के एक्चुअल पाठ्यक्रम या सिलेबस की शुरुआत इस टॉपिक से होती है, तो यहां से क्लासेस बहुत खास हो जाएंगी। आप कनेक्टिविटी बना करके रखिएगा इन क्लासेस के साथ में। इससे पहले बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपको जानने हैं, सीखने हैं इस विषय के, तो हमने इससे पहले 3 क्लास किए हैं सीडीपी के, उनको देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और आप अपना कर्तव्य निभाइए। हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां पर लिखा हुआ है विकास की अवस्थाएं, मतलब किसके विकास की अवस्थाएं? एक बालक के विकास की अवस्थाओं की यहां बात होगी। चलिए पहले हम मतलब समझेंगे कि बालक के विकास की अवस्था का क्या मतलब होता है। मान लीजिए एक बालक का जन्म हुआ और वो 1 साल का होता है, फिर 2 साल का हुआ, 5 साल का, 10 साल का, 18 साल का हो गया। यानी जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक के समय के दौरान क्या होगा, इस बालक के शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे परिवर्तन, चेंजेस आएंगे उसकी बॉडी में, उसके शरीर में। जैसे उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसका वजन बढ़ेगा, मांसपेशियां उसकी और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, है ना। तो शरीर में उस बालक के शरीर में होने वाले इस बदलाव को हम बोलेंगे शारीरिक विकास उसका हुआ है ना। इस शारीरिक विकास के साथ साथ बालक के मस्तिष्क का विकास भी होता है। कैसे? मतलब वो चीज़ों को देखता है, देखकर सीखता है, फिर समझता है, सही गलत की पहचान करना सीख जाता है, निर्णय ले लेता है, निर्णय लेना भी सीख जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि उसका मानसिक विकास हुआ। मतलब ये कि जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक जो शारीरिक और मानसिक विकास हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या ये दोनों विकास एकदम से हो जाते हैं? नहीं, इस विकास को होने में काफी समय लगता है। देखा है आपने, जब जन्म लिया तो आपका वजन, आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क उस समय कैसा था? जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक शारीरिक और मानसिक रूप से होने वाले बालक के विकास के होने में जो समय लगता है, यानी एक बालक के जन्म से लेकर उसकी किशोरावस्था तक उसके शरीर में और मानसिक रूप से जो जो चेंजेस, जो जो विकास होते हैं, यानी सिंपली कह दें बालक के विकास के होने में जो समय लगता है, उस समय को हम बोलते हैं बालक की विकास की अवस्थाएं। तो अवस्था यहां पर क्या है? समय है। और उस समय में हमें देखना होता है कि उस अवस्था में, उस समय में उस बालक के शरीर में क्या विकास हुआ, उसके मानसिक रूप से उसमें क्या विकास हुए। अब एक सवाल दिमाग में आ गया होगा आपके कि हमने अभी बोला है कि जन्म से लेकर, तो क्या ये विकास जो होता है, जो ये विकास है, क्या ये बालक के जन्म होने के बाद से शुरू होता है या पहले से हो जाता है? एक बालक का विकास जो होता है वो जन्म से, उसके जन्म के पहले से ही शुरू हो जाता है। मतलब मां के गर्भ से। जब हम मां के गर्भ में सिर्फ एक कोशिका होते हैं, एक जाइगोट के रूप में होते हैं, तभी से एक सिंगल कोशिका से लेकर हमारे इतने बड़े होने तक का सफर जो है, उसी को हम अलग अलग समय में डिवाइड करते हैं और इसे ही हम बोलते हैं हमारे विकास की अवस्थाएं। यानी विकास के समय की स्टडी क्या है? ये विकास की अवस्थाएं हैं। किसकी? बालक की या व्यक्ति की कह ली। तो एक व्यक्ति के विकास की जो अवस्थाएं हैं कुछ इस तरह से हो सकती हैं। बालक के विकास की या किसी व्यक्ति के विकास की पहली अवस्था होती है गर्भावस्था। इसे बोलते हैं हम प्रीनेटल स्टेज। ये स्टेज आपकी चलती है गर्भ धारण करने से लेकर के जब तक बच्चे का जन्म होता है। यानी गर्भ धारण करने से लेकर बच्चे के जन्म तक का जो समय होता है, इस अवधि को हम बोलते हैं गर्भावस्था या प्रीनेटल स्टेज। इसके बाद में जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो अगली अवस्था, अगला समय या अगली स्टेज स्टार्ट होती है। इसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म जब हुआ, उसके जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का समय, बच्चे के जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का समय, यह कहलाता है उस बच्चे की शैशवावस्था। इसी को बोलते हैं हम इन्फेंसी। तो जन्म से 2 वर्ष तक के समय को, बच्चे की उम्र को हम बोलेंगे शैशवावस्था या इन्फेंसी। इसके बाद में 2 वर्ष तक कंप्लीट हुए तो 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष। तो कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 2 वर्ष से 12 वर्ष। तो जब समझ जाइए जन्म से लेकर 2 वर्ष तक यहाँ कंप्लीट हो गया तो
तीसरा साल शुरू हो जाएगा, यानी 2 की एंडिंग और तीसरे वर्ष की शुरुआत से लेकर 12 वर्ष तक अगली जो स्टेज, अगला जो टाइम आएगा उस बच्चे की एज का, उस बालक की उम्र का, वो होगी बाल्यावस्था या चाइल्डहुड। इसके बाद 12 वर्ष का यहाँ एंड हो गया तो 13वां वर्ष शुरू होगा। तो उसके बाद 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो एज होगी, जो उम्र होगी बच्चे की, बालक की, वो कहलाएगी किशोरावस्था या एडोलसेंस। तो यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 वर्ष से 18 वर्ष या 13 वर्ष से 18 वर्ष, दोनों ही लिख सकते हैं। अगर 12 लिखेंगे तो 12 एंडिंग होगा वो, ठीक है, और 13 लिखेंगे 13 से स्टार्टिंग होगा उसका एडोलसेंस का। तो यहां से प्रश्न अब आप आराम से बना सकते हैं कि कौन सी अवस्था किस समय में होती है, किस एज में कौन सी अवस्था होती है, या किस एज को कौन सी अवस्था का नाम दिया जाता है। बहुत आसानी से आपके सामने क्लियरली मेंशन है। अवस्थाओं के नाम तो हमने दे दिए, अब हम जो है इन अवस्थाओं को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या अवस्थाएं हमारी सिर्फ किशोरावस्था तक होगी? क्या हमारी एज 18 वर्ष तक ही होती है? नहीं, इसके बाद भी होती है। तो इसके बाद में 18 वर्ष की एज के बाद में जो अवस्था शुरू होती है, जो उम्र की हमारी जो नाम होता है या समय होता है, उसको हम बोलते हैं प्रौढ़ावस्था या अडल्टहुड। ये 18 वर्ष से हमारे मृत्यु तक का समय होता है। अगर इन पांचों की बात कर रहे हो तो ये एक व्यक्ति के विकास की अवस्थाएं हो गई। अगर इन पांचों को हम शामिल कर रहे हैं तो एक व्यक्ति के विकास की अवस्थाएं हो गई। अगर हम शुरुआत के 4 को देखें तो ये एक बालक के विकास की अवस्थाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़नी है? बाल विकास सब्जेक्ट है हमारा, तो बालक के विकास की अवस्थाओं को डिस्कस करना है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। गर्भावस्था से शुरू करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे गर्भावस्था को, फिर एक एक अवस्था को ऐसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सी अवस्था में कौन सा शारीरिक विकास हुआ है बालक में, कौन सा मानसिक विकास हुआ है। यही प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं में कि किस अवस्था में कौन से शारीरिक और कौन से मानसिक विकास, ये चेंजेस या डेवलपमेंट शरीर में होते जाते हैं, ये उस बालक में होते रहते हैं। पहले बात होगी कि इसकी गर्भावस्था की। आइए इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप भी सोचेंगे कि इसको पढ़ाने की जरूरत क्या है, ये तो हमें पता है भाई। जब एक जाइगोट जब होता है, अभी समझेंगे कि जाइगोट क्या होता है, जिसके बारे में हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। एक सुई की नोक के बराबर एक कोशिका होती है। इस कोशिका से आज हम इतने बड़े तक होते हैं डेवलप। तो इसका मतलब क्या है? कोशिका से इतना बड़ा होना क्या है? वो एक शरीर का ही एक हिस्सा है हमारे, है ना। उस छोटे से हिस्से से हम आज इतने बड़े हुए हैं। तो उस छोटे से हिस्से से अगर वो बड़ा ना होता, बढ़ता ना, उसका विकास ना होता, डेवलप ना होता, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ती, तो हम भी नहीं बन पाते। इसका मतलब क्या हुआ है? उसमें शारीरिक विकास हुआ है। तो गर्भावस्था में क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। यहीं से शुरू होती है ह्यूमन बॉडी बननी, बालक बच्चे का शरीर बनना यहीं से शुरू होता है। तो हम जब विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं तो वो उसी में शामिल करना जरूरी है। आइए इसी को स्टार्ट करते हैं पहले। तो एक बालक के विकास की अवस्था शुरू होती है गर्भावस्था से, यानी मां के गर्भ से। इसको बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। नेटल का मतलब क्या होता है? नेटल का मीन्स होता है बर्थ, जन्म, और प्री का मतलब होता है पहले। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? जन्म से पहले की स्टेज या जन्म से पहले का समय। देखेंगे इसमें शुरुआत कहां से होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल की या पुरुष की, या आप कह लीजिए पिता। पिता के पास क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं। और माता या फीमेल के पास में क्या होते हैं? अंडाणु या ओवम। हम यहां पर यह समझ रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार का विकास होता है, कैसे शुरुआत होती है एक बालक की, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु जो है इस अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा। जब ये शुक्राणु इस अंडाणु में, ओवम में अंदर प्रवेश कर जाएगा तो एक तरफ से ये पूरा का पूरा ओवम जो है इसको कवर कर लेगा, इस स्पर्म को ढक लेगा। ढकने के बाद में एक नई आकृति बनेगी, एक संरचना बनेगी, स्ट्रक्चर। उसे हम नाम देंगे जाइगोट। इस शुक्राणु को हम यहां पर बीज भी कह सकते हैं। तो ये एंटर कर गया किसके अंदर? अंडाणु के अंदर ये प्रवेश कर गया, ये बीज या फिर ये स्पर्म इसके अंदर प्रवेश कर गया, ये शुक्राणु। जब इसके अंदर प्रवेश कर गया तो जाहिर है ये ऊपर वाली जो लेयर है इसकी अंडाणु की, ये इसको अब सुरक्षा प्रदान करेगी। तो ये जो अब स्पर्म है अंदर, ये इसमें सुरक्षित रहेगा। और ये सबसे पहले जो स्वरूप बनकर के तैयार हुआ हमारे सामने जो आया, इसी को हम बोलते हैं जाइगोट। तो इनको हम जनन कोष भी कह देते हैं, ठीक है। तो माता की तरफ से आने वाले जनन कोष और पिता की तरफ से आने वाले इन दोनों जनन कोष
से मिलकर संयुक्त रूप से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। इसको हम बोलते हैं जाइगोट या युग्मज या युग्मकोश। यही होते हैं हम, यही होता है एक बालक जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बालक की शुरुआत यहां से होती है। ये एक सिंगल कोशिका होती है, एक अकेली कोशिका होती है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। इसकी आकृति, अगर इसकी साइज की बात करोगे ना आप, इसका साइज इतना बारीक होगा जैसे सुई होती है आपके घर में, सुई का जो अगला हिस्सा होता है, जो नोक होती है सुई की, उसके बराबर इतनी आकृति का ये होता है जाइगोट का जो साइज है। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, यहीं से हो जाता है गर्भधारण शुरू। यानी जिस दिन जो पिता के जनन कोश ने इसमें एंट्री ली, माता के जनन कोश में संयुक्त कोशिका बनी, इस यही दिन होता है गर्भधारण का, और यही इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। गलत, कॉन्स्टिपेशन नहीं, इसको बोलेंगे हम कॉन्सेप्शन। अच्छा, ये वाली जो स्थिति अब बन गई है, ये स्थिति ऐसी कितने दिन तक रहेगी? आकृति, ये ऐसी अवस्था, ये स्टेज कितने दिन तक बनी रहेगी, और इसको कहेंगे क्या, नाम क्या देंगे इसको? तो देखिए, जब इसके अंदर ये बीज ही से हमने बोला शुक्राणु को, जब बीज इसके अंदर रहेगा, ये स्थिति रहती है 15 दिन तक। ठीक है, गर्भधारण से 15 दिन तक ये ऐसी ही आकृति रहती है, और इसको हम बोलते हैं बीजावस्था या डिंबावस्था। तो यानी जो ये जाइगोट बना है, ये 15 दिन तक इसी अवस्था में रहेगा, और इस अवस्था को हम बोलेंगे जाइगोट की बीजावस्था या डिंबावस्था, या इसी को बोलते हैं जर्मिनल स्टेज या पीरियड ऑफ जाइगोट। तो ये कौन सा समय है? गर्भधारण से लेकर के 15 दिन तक का समय या 2 सप्ताह तक का समय, ये कहलाएगा हमारा पीरियड ऑफ जाइगोट या डिंबावस्था। यानी ये बालक है, याद रखिएगा, ये बालक की अब एज कितनी हो गई? 15 दिन। गर्भ के अंदर ये 15 दिन का हो गया है। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंसेप्शन एंड द लास्ट अप टू एंड ऑफ सेकेंड वीक। जर्मिनल का मतलब है रोपड़ा अवस्था। आप सोचेंगे इसमें विकास कैसे होगा 15 दिन तक? इसको, जो ये अंदर बीज है, ये शुक्राणु है, इसको पोषण कहां से मिलेगा? अभी जो आपको ये बाहर वाली परत नजर आ रही है, इस बाहर वाली परत के अंदर की साइड में, इस बाहर वाली परत की अंदर की साइड में एक लिक्विड होता है इसकी दीवारों पर, इसको हम बोलते हैं योक। ये योक ही इसका पोषण होता है, इस बीज का पोषण होता है। तो जो हमारा एग था, ये अंडे की जो दीवार है अंदर, इसको ओवम बोलिए, अंडाणु बोलिए, ठीक है, या फिर जाइगोट बोलिए, क्योंकि 2 लेयर हो गई जाइगोट की, एक बाहर वाली एक अंदर। तो इस अंदर वाली लेयर की दीवारों पर जो है एक तरल पदार्थ, एक लिक्विड है, ये क्या होता रहता है? इसका रिसाव होता रहता है, जो योग कहलाता है। ठीक है, और ये योग जो है, इस योग की मदद से ही इसको पोषण मिलता है, ये इसका पोषण होता है। इसी योग के पोषण से बड़ा होकर, ये पोषित होकर बड़ा होने लगता है धीरे धीरे बीज, ये ठीक है, इसका आकार बढ़ने लगता है। 15 दिन तक का हमें यहां पता लग गया। 15 दिन के बाद में क्या होगा? जब 16वां दिन आएगा, यानी 2 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद में जब तीसरा सप्ताह लगेगा या 16वां दिन आएगा, तो ये जो अंडा था, ये जो जाइगोट था, ये अब फूट जाएगा, और फूट जाने के बाद में इसमें से क्या निकलेगा? एक भ्रूण बाहर निकलेगा, एम्ब्रियो बाहर निकलेगा। तो सवाल आता है कि भ्रूणावस्था की शुरुआत गर्भधारण की कौन से दिन से शुरू होती है? तो गर्भधारण के 16वें दिन से जो है भ्रूणावस्था की शुरुआत होती है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज या पीरियड ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है। तो ये पीरियड 16वें दिन से या 3rd वीक से शुरू होता है, और ये कब तक रहता है? 56 डेज। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग, या इसको हम बोलते हैं 8 वीक्स या 8 सप्ताह। यहां पर क्या था? भ्रूण जो है एक, यहां पर क्या था? एक सिंगल सेल था ये। अब इसका क्या होगा? धीरे धीरे डिवीजन शुरू होगा। जब डिवीजन इसका होने लगेगा, तो एक सेल 2 में बटेगा, फिर 2 4 में, फिर 4 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से। तो भ्रूण अवस्था तक आते आते यहां पर कितने सेल्स हो जाएंगे? यहां पर भ्रूणावस्था के दौरान 32 कोशिकाएं इसमें डेवलप हो जाएंगी। अब ये जो भ्रूण है, अब भ्रूण जो इस वाले टाइम में आकर के, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आकर के जो भ्रूण होंगी, भ्रूण
की 3 परतें बन जाएंगी, 3 लेयर्स में जो है एक तरीके से वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से समझने वाली बात है, परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा इसको। जो भ्रूण है, भ्रूण की अब 3 लेयर हो जाएंगी, 1 2 3। जैसे आप पत्ता गोभी होती है, उसके ऊपर से लेयर बाय लेयर आप पत्ते हटाते रहते हो, निकलती रहती है ना। तो जो इसकी, जब हमने कहा है कि 3, कितनी 3 परतों में जो है ये विभाजित हो जाएगा, वो जाइगोट जो था अभी, है ना, 15 डे के बाद। तो क्या होगा इसमें, जो इसकी बाहरी संरचना होगी, सबसे बाहरी वाली जो लेयर होगी इस भ्रूण की, इसको बोलेंगे हम एक्टोडर्म। ठीक है, जो भ्रूण की परतों के बारे में बात कर रहे हैं, भ्रूण की संरचना की जो बाहरी परत होगी उसको बोलेंगे एक्टोडर्म। ये इसकी आउटर लेयर है। लेयर्स याद रखनी, कौन सी आउटर है, कौन सी इनर है, कौन सी मिडल है। मीजोडर्म होगी उसके बाद मध्य परत इसकी, है ना। और ये होगी इसकी एंडोडर्म, इसकी अंदरूनी परत होगी, इसकी इनर लेयर होगी। चलिए यहां तक हो गया। ये भ्रूण की जो स्टेज रहती है लगभग कितने दिन रहती है, ये 56 डेज या 8 वीक हमने लिखा है, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने मान लेते हैं। तो 2 महीने में इस भ्रूण से, इस एम्ब्रियो से कौन कौन से शरीर के अंगों का निर्माण होता है इन लेयर से। एक क्वेश्चन बनता है, कौन सी लेयर से इनमें से किस अंग का निर्माण होता है हमारे शरीर के। चलिए, तो जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में आप सबसे बाहर क्या देखते हैं, एक तो हमारी त्वचा दिखाई देती है हमको, स्किन, एक हमारे बाल, हेयर्स दिखाई देते हैं, और नाखून। ये क्या है, हमारे शरीर के बाह्य अंग है ये। तो हमारे शरीर के जो बाह्य अंग होंगे उनका निर्माण कौन सी परत करेगी, इस भ्रूण की, एम्ब्रियो की कौन सी लेयर करती है, एक्टोडर्म। याद रखना है इसको। तो एक साइड हम लिखेंगे जो एम्ब्रियो की जो लेयर्स हैं, भ्रूण की जो परतें हैं, 3 परतें हैं, कौन सी परत से हमारे शरीर के कौन से अंग का निर्माण शुरू होता है ना। और इधर लिखेंगे यहां पर उनसे संबंधित कौन सा अंग बना है। जैसे पहली जो लेयर है, सबसे बाहरी लेयर जो होती है भ्रूण की, वो है एक्टोडर्म। तो हमारे शरीर के जितने भी बाह्य अंग हैं उनका निर्माण कौन सी परत करती है एम्ब्रियो की, भ्रूण की, ये करती है एक्टोडर्म। तो क्या क्या बनेगा, तो बनेगा इससे स्किन बनेगा हमारा। ठीक, स्किन को आप बोलते हैं त्वचा, त्वचा का निर्माण, ये पूछता है सवाल इसमें से। और हमारे बनेंगे हेयर, यानी बाल हमारे। और नेक्स्ट वन नेल्स, यानी नाखून। इनका निर्माण किससे होता है, एम्ब्रियो की एक्टोडर्म लेयर से। नेक्स्ट वन देखेंगे, अगली है मीजोडर्म, जो बीच की है, मिडल वाली। जो इसकी सेकंड लेयर है, मिडल लेयर है मीजोडर्म, एम्ब्रियो की, भ्रूण की जो दूसरी परत है, इससे कौन कौन से अंग बनने शुरू होंगे हमारे, इसको याद रखिएगा। एक तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स, मसल्स बनेंगी इससे। दूसरा हमारी हड्डी, हमारे शरीर के अंदर वाले हिस्से इससे फॉर्म होंगे, हड्डियां। ठीक है, हड्डियां को कह सकते हैं स्केलेटन या बोन्स, स्केलेटन सिस्टम इससे डेवलप होगा। तो यहां पर बोन्स कह सकते हैं, यानी एक तरीके से जो हमारा कंकाल है, कंकाल ही लिख देते हैं क्योंकि ये हड्डियों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बोन्स है कंकाल जो है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमारा हार्ट वगैरह भी आ जाएगा ह्यूमन का, है ना, ह्यूमन का हार्ट, हृदय वगैरह, इसका निर्माण भी इसी के अंदर होगा। तो याद रखिएगा, हार्ट, मस्तिष्क, ब्रेन वगैरह, लीवर की जो लेयर्स, इनके सुरक्षा कवर होते हैं, वो इनसे फ्रेम होते हैं, मीजोडर्म से। लास्ट वन देखिए, आखिरी वाली का देखिए, जो इसकी अंदरूनी परत होती है, एंडोडर्म, इससे हमारे लंग्स वगैरह बनते हैं, पैनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इसमें जो मीजोडर्म है, इनकी जैसे मसल्स है हमारी, या फिर बोन्स, हड्डी, हार्ट वगैरह, हार्ट की जो आउटर लेयर है, हार्ट का जो सुरक्षा कवर होगा, या ब्रेन का जो सुरक्षा कवर हार्ट का, इनका, ये मीजोडर्म का होगा। लेकिन ये वाले ऑर्गन जो है एंडोडर्म के द्वारा भी फ्रेम किए जाएंगे, इनके अंदरूनी हिस्से एंडोडर्म के। एंडोडर्म जो है इनके अंदरूनी हिस्से, इन सभी के अंदरूनी हिस्से बनाएगा, और ये आउटर लेयर जो है मीजोडर्म की जो है आउटर लेयर इनके ऊपर रहेगी। चलिए, ये तो हो गए हमारे क्या एम्ब्रियो लेयर्स और उनके कार्य, क्या क्या कौन क्या बनाता है। इनमें से भी कोई सा पूछ लेगा कि हमारे नाखून को एम्ब्रियो की कौन सी लेयर तैयार करती है, एंडोडर्म, इस तरह से। चलिए यहाँ बात करते हैं इस वाले भ्रूणावस्था के उत्तरकाल में, यानी जब भ्रूणावस्था का अंतिम काल चल रहा होता है, उस समय बहुत सारे अंग, विभिन्न अंग जो हैं, उनका अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। जो अंगों का निर्माण शुरू होता है वो किस क्रम में होगा, ये भी सवाल पूछता है। सबसे पहले जो कोई अंग जो बनता है वो होता है हमारा मस्तिष्क, फिर हमारा हृदय बनता है, फिर लीवर बनता है। तो जो हमारा विकास है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, सवाल ही पूछता है।
पहले हमारा सिर होता है, सिर से पैर की ओर, यानी पहले सिर बनेगा, है ना, सिर मतलब मस्तिष्क बनेगा, फिर हृदय, फिर लीवर, इसी तरह से केंद्र से परिधि की ओर विकास भी इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ है लगभग 2 माह का गर्भकाल यहाँ कंप्लीट हो गया है। हमने बिल्कुल जीरो से पढ़ा था और ये 2 माह तक हम आ गए। तो शिशु के रूप में जो उसका विकास है अब शुरू हो जाएगा जब मात्र 6 महीने के गर्भकाल के पूर्ण होते ही जो है मेच्योरिटी आने लगेगी, एक तरीके से परिपक्वता आने लगेगी इसमें। यानी 6 माह के गर्भकाल के समय में 6 माह तक का जो पीरियड है उसमें बालक पूर्ण शिशु का रूप ले लेता है। अब यहाँ से सवाल आएगा कि गर्भकाल में जो बालक होते हैं या गर्भकाल में जो बालक होता है वो कितने समय बाद जन्म लेता है, यानी आपसे गर्भावस्था का टाइम पीरियड पूछ रहा है पूरा। तो ये सवाल पूछा जाता है जो गर्भकाल या फिर गर्भावस्था होती है, ये टाइम पीरियड इसका कितना होता है, कितने समय का होता है, कितने समय की होती है गर्भावस्था। तो ये याद रखिएगा आप, ये है 280 डेज, 280 दिन, ठीक है। और इसमें पूछता है लगभग जो है 9 माह में भी 9 माह 10 दिन आगे पीछे प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इतने समय का जो है गर्भकाल होता है। तीसरी स्टेज भी आप याद रख लीजिएगा, जो 2 स्टेज अभी हमने कवर की हैं उसमें आखिरी स्टेज आएगी फीटल स्टेज। आखिरी स्टेज है इसमें ये फीटल स्टेज, वो हमने 2 वीक्स तक देखा था, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, ये 9th 8 वीक तक हम देख रहे थे, 9th वीक से लेकर के ये यानी 2 महीने बाद से लेकर के जन्म तक, बर्थ तक का ये टाइम होता है। इसमें हमारे सारे अंग डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं पूरी तरह से इस वाली स्टेज में। तो याद रखेंगे कि सामान्यतः जो गर्भकाल होता है वो 280 दिन का होता है, और या 9 माह में जो है कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से जन्म ले ही लेता है। तो यहाँ तक हमारी पहली स्टेज कंप्लीट हो जाती है, और पहली स्टेज कंप्लीट होने के बाद में हम अब पढ़ेंगे जन्म के बाद, ठीक है, यानी इन्फेंसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, और ये इस तरह से पढ़ना आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। अगर ये स्पीड आपको कम लग रही हो तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर 1.5 पर करके देख सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा स्लोली हमने इसको समझाया है आपको। तो देखो, जो गर्भकाल था, गर्भावस्था थी एक बालक की, मतलब बालक है गर्भावस्था में, माँ की गर्भावस्था में बालक का विकास होना शुरू हुआ, और इसमें सारा विकास जो दिख रहा है वो सिर्फ शारीरिक विकास ही है ना। कैसे एक खाली पॉइंट था सुई की नोक के बराबर, और 9 महीने आते आते जन्म से पहले तक जो है, जन्म तक वो कितना उसका वेट हो जाता है, लगभग 3 से 4 किलो उसका वजन, और उसके अंग कितने गुना हो जाता है उसमें, देखा आपने ये। तो ये था शारीरिक विकास, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, जैसे हम पूछ रहे थे विकास की अवस्थाएं, तो ये विकास की पहली अवस्था है, और इसमें पूरा शारीरिक विकास ही होता है बच्चे का, यानी उसका शरीर, उसके शरीर के अंग ही डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनका निर्माण हुआ है। अगली स्टेज में जन्म के बाद में जब जन्म हो जाएगा उसका शारीरिक विकास तो होगा ही होगा, शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी शुरू होगा, वो हम इन्फेंसी जब शुरू करेंगे उसमें पढ़ेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा, यहाँ से पढ़ सकते हैं CDP। थैंक यू।